ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को 1 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला हुआ है। पहले ये 3 दिन की तय की गई थी, अब इसकी अवधि 1 दिन बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 170 स्टार और 165 अनस्टार, 33 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, 3 एडजमेंट मोशन, 1 प्राइवेट मेंबर बिल और 6 सरकारी बिल भी आए हैं। विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें ये निर्णय होता है कि हाउस कितने दिन चलेगा। टेंटेटिव सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आया था वो 17 तारीख से 21 तारीख तक था। 18-19 की छुट्टी थी, 3 दिन का था। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये तय किया कि अब ये सत्र 22 तारीख तक चलेगा और जो भी बिजनेस हमारे पास आया है अभी तक, लगभग 170 स्टार्ड क्वेश्चन है, 165 के करीब जो है वो अनस्टार्ड है और 33 कॉल अटेंशन मोशन जो आए, 2 एडजर्नमेंट मोशन है, 1 प्राइवेट मेंबर बिल है और 6 सरकारी जो बिल हैं वो अभी तक हमारे पास आए। तो वहीं हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा है कि विपक्ष की ही मांग थी कि 3 दिनों का सत्र काफी नहीं होता। 3 दिन के सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती, जिसके लिए सत्र को बढ़ाया जाए। इसके बाद विधानसभा के सत्र को 1 दिन का बढ़ा दिया गया है और 4 दिनों का किया गया है। अब विधानसभा का सत्र 17 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगा। तीन दिन का शेड्यूल रखा था, तो मैंने कहा था भी और दिन बढ़ाओ, तो 22 तक रखा और ये फैसला हुआ है कि 22 को फिर सेंस ऑफ द हाउस ले लेंगे बढ़ा। सर कल अभी सर ये मान के चला जाए कि 22 को हाउस रहेगा, क्योंकि 22 को तो है, वो तो 4 दिन 1 दिन बढ़ा दिया आपके मान, 1 दिन बढ़ गया। लेकिन साथ ये भी हुआ है कि भाई 22 को फिर जो है जरूरत पड़ी तो फिर उसको और एक्सटेंड कर देंगे हाउस की। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदों पर बोलते हुए कहा कि 1971 में युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए थे। हमारे पास 90,000 युद्ध बंदी थी। अगर हम चाहते तो उनको छोड़ने के बदले पीओके ले सकते थे, लेकिन हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की और ये बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। 1971 में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, पीओडब्ल्यूज थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे। हम पाकिस्तान से पीओके लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके पीओडब्ल्यू वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। तो अनिल विज का पूर्व सरकारों पर वार, कहा कि पूर्व सरकारों ने बहुत बड़ी गलती की। वहीं किसान आंदोलन के कारण 1 साल से टोल फ्री होना टोल के लिए एक सबब बन गया है। यमुनानगर के पास टोल प्लाजा पर 4 गांव के लोग इकट्ठा हुए और टोल फ्री करने की मांग करने लगे, जिसके चलते हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर काबू कर लिया गया।
टोल मैनेजर ने बताया कि इनकी खेती टोल के आसपास ही है। अगर 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं वो अपना आधार कार्ड और गाड़ी की आरसी जमा करवा दे तो उनका टोल फ्री कर दिया जाएगा। रूलिंग है, ये कहते हैं भी जो लोग इकट्ठे हुए थे, ये कह रहे हैं कि जो एनएचए की रूलिंग अभी 20 किलोमीटर की परिधि का जो एरिया है वो हमारे व्हीकल फ्री होंगे, और इस करके यहाँ पर कुछ जो आसपास के 10-15 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, जिनको मतलब जिनकी ग्रेवेंस को सुना गया, सुनने के बाद इनको ऑर्गेनाइज कर दिया और कह दिया चलो ठीक है, जो 5 किलोमीटर के गांव हैं उनका फ्री, और जो 20 किलोमीटर का एरिया उनका पास बन जाएगा, मंथली पास बन जाएगा। एनएचए की रूलिंग है। तो टोल को फ्री करने की मांग 4 गांव के लोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि टोल को फ्री किया जाए। तो जगाधरी में टोल को फ्री करने की मांग कर रहे हैं कुछ किसान और कुछ गांव के लोग। वहीं पलवल जिले में जिला प्रशासन और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने यहां पर पहल की है। इस नई पहल में सौजन्य से रैन बसेरे शुरू किए गए हैं ताकि सर्दी में रात्रि के दौरान कोई भी बेसहारा व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव वाजिद अली ने रैन बसेरों के उचित प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे न सोए बल्कि रैन बसेरों में आए। सर्दियां आ गई थी और जो हमारी हरियाणा सरकार की पॉलिसी है नाइट शेल्टर की, उसके मुताबिक जो जिला रेड क्रॉस समिति पलवल है वो जो बेघर परिवार है, जो लोग ओपन में सोते हैं वो ओपन में ना सोए, उनके लिए हमने टेम्परेरी नाइट शेल्टर जिला हेडक्वार्टर जो पलवल है उसमें 3 बनाए हुए हैं, जिसमें एक जाट धर्मशाला में है, दूसरा हमारा ब्राह्मण धर्मशाला में है और तीसरा हमारा बस स्टैंड पे जो बसेस में हमने मेंटेन किए हुए 2 बसेस। तो वहीं तोशाम क्षेत्र के गांव ईश्वरवाल में छात्र छात्राओं ने हिसार शिवानी रोड को जाम किया। छात्राओं ने कहा कि सरकारी स्कूल के 2 कमरों में महाविद्यालय चल रहा है, जिसके लिए छात्रों ने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से शिकायत भी की। छात्रों ने यह भी कहा कि ना स्कूल में कोई स्टाफ है, ना पढ़ने के लिए क्लासरूम, ना पीने को पानी, जिसके लिए सभी छात्र छात्राओं ने रोड जाम करके गांव के तहसीलदार अशोक कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। बच्चों से मेरी बात हुई है अभी, तो उन्होंने मुख्य यही बताया है कि हमें अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के लिए टीचर अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी मेरी प्रिंसिपल साहब से, जिनके पास यहाँ का कॉलेज का चार्ज है, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने यही मुझे अभी सूचना दी है कि ऊपर संवाद उनका हो रखा है, लेटर्स भी भेजे हुए हैं उन्होंने, और आज भी उनकी बात हुई है कि शायद 10-1 दिन में यहाँ पे टीचर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। ये जो भी मांगे हैं इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिंसिपल सर के माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाए, और जो उनका बढ़ने का तरीका है वो तो ऊपर प्रशासन जानता है, उसको आगे रखा जाएगा मांगों को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैथल के पुंडरू में जहां एक और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों के साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं पुंडरू के गांव फतेहपुर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। सफाई के अभाव में गंदगी की वजह से जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण बीमारियां फैलने लगी हैं और गंदगी से उठने वाली दुर्गंध के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पर नाले नालियां भी अटके पड़े हैं, जिसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास सफाई कर्मचारी कम है, फिर भी हम आज आपने हमारे संज्ञान में बात आई है, हम इसको जल्दी से जल्दी ग्राम सचिव से कहकर सफाई करा दें। तो काफी जगह पे है क्या? कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? 5 कर्मचारी हैं। लेकिन गांव में तो कम से कम बड़ा गांव है। सरकार से हमने डिमांड भेज रखी है कि हर गांव में हमें 2-2 मतलब नए उसकी परमिशन दी जाए। चलिए अब खबर पानीपत से है, जहां पर मानसिक रूप से कमजोर एक महिला ने अपने ही घर में आग लगा दी। वहीं आग का धुआं उठता देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना घर के अन्य सदस्यों को दी। साथ ही इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी गई। सूचना मिलने पर आपको बता दें कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी में घर का ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि घर के अन्य कमरों में जो लोग सो रहे थे उन लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो पानीपत का ये मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महिला ने अपने घर में आग लगा ली और मानसिक रूप से ठीक नहीं थी महिला। गनीमत ये रहेगी कि इस दौरान जान माल का किसी तरह का कोई खतरा इस बीच नहीं रहा, कोई नुकसान इस बीच नहीं रहा। मानसिक रूप से कमजोर महिला ने अपने ही घर में आग लगाई और इस वजह से घर में नुकसान हुआ, लेकिन इस बीच ये गनीमत रही कि जान मान का नुकसान इस बीच नहीं हुआ। तो पानीपत का ये मामला है जहां पर एक मानसिक रूप से कमजोर महिला ने अपने ही घर में आग लगा ली और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घर में किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है। घर का जो सामान है वो जलकर राख हो गया। फिलहाल इस बीच जो राहत की बात रही वो ये रही कि इस बीच किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जान मान का नुकसान इस बीच इस आगजनी में नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।